साथियों, मैं अनुपम शुक्ला अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। इंटरव्यू की कड़ी में आज जिसका इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूं वो शख्स मिस्टर आशीष कुमार दीक्षित हैं, जो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इसकी परेशानी उनके चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं देती है। तो सर, जैसे मेरे हमेशा उसके जज्बे से होती है, तो जज्बे की इनमें कोई कमी नहीं है। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ। जब डालेंगे तब चलेगा। हो गया। हाँ साथियों, मैं अनुपम शुक्ला अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नया दिन है। आज फिर मैं आपको एक शख्स से रूबरू कराना चाहता हूँ। जैसा कि मेरी निगाह में हर इंसान एक ख़ास होता है, जिसको भी ईश्वर ने धरती पे भेजा है। सबके अंदर कुछ खासियतें होती हैं। जब तक हम उनके व्यक्तित्व की कुछ परतें नहीं उखेड़ते हैं, तब तक वो हमारे लिए अननोन रहते हैं। जब परतें खुल जाती हैं तो एक नया चरित्र सामने आ जाता है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आज मैं जिनसे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उनसे सीधे आपको मिलाता हूँ। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार दीक्षित। आशीष जी, कितनी एज है आपकी? 48। अरे वेरी गुड। हम तो सोच रहे थे आप काफ़ी छोटे हैं। कोई बात नहीं। तो मैरिज हो गई आपकी? नहीं, मैरिज मैंने नहीं की। मैरिज आपने नहीं की। अच्छा, तो ये जो आप शॉप ये खोले हुए हैं छोटी सी, ये कब से खोले हुए हैं? ये सर जी, मेरे 21 मई 9 को मेरी नौकरी छूट गई थी मंडी समिति से। अच्छा। मैं मंडी समिति में स्टेनो था। अच्छा। वो अनियमित नियुक्ति के आधार पर हमारी नौकरी टर्मिनेट कर दिए गए थे, हम लोग हटा दिए गए थे। तो उसके बाद हमने ये 5 साल के लिए कोई केस वेस भी आपने जरूर लड़ा होगा, फिर कुछ बन नहीं पाया? केस लड़े थे। हाई कोर्ट से हमको रिलीफ भी मिली थी, पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट चली गई थी। तो उसमें हमको इनलीगल घोषित कर दिया गया था। अच्छा, तो जो जैसे आपका मतलब शायद पैर में दिक्कत की वजह से आपको इसी भी नहीं, आपने फिर ट्राई नहीं किया? क्या किया फिर? मैंने सर कई जगह ट्राई किया, मगर हुआ नहीं प्रयास। अच्छा, मैं देखता हूँ आप काफ़ी जिंदा दिली और बहादुरी के साथ दुश्वारियों का सामना करते हैं। एक पूरे तरीके से आदमी ठीक होता है, उसको ही समस्या होती है, लेकिन आपको तो भगवान वो थोड़ी समस्या है। तो आपने इस समस्या को किस तरीके से लिया? पॉजिटिवली लिया? क्या आपने मन को समझाया और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की? सर, मैंने पहले बड़ा प्रयास किया ठीक होने। मेरे फादर मैंने बड़ा इलाज कराया, और उसके बावजूद जब नहीं हुए तो हमने कहा ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, तो इसके साथ ही मुझे जीना है। तो अपने हिसाब से ही किया। चलिए, अच्छी बात है। जीवन में जो मिला है, ऐसे ही मैं एक घटना मैंने पहले बताई थी, आपसे भी शेयर करता हूँ। एक बार बहुत साल पहले मैं मंदिर में गया। मंदिर के अंदर जाता नहीं था। मैंने कहा जब श्रद्धा होगी तब जाऊँगा। तो मेरे दोस्त अंदर मंदिर में गए, जाया करते, तो मैं बाहर खड़ा रहता था। कि मैं कहता था कि भगवान तो जानता है कि इसकी इच्छा नहीं, ज़बरदस्ती आया। तो भगवान से मैं कहता था कि जब मेरी श्रद्धा होगी तब मैं अंदर आऊँगा, बाहर ही रहूँगा। तो मैंने देखा एक इंसान का आशीष जी पैर नहीं था एक, वो उसके बैसाखी के सहारे जाके अंदर दर्शन कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये क्या बात है, इसको तो भगवान ने इतनी विपत्ति दी, इसके बावजूद ये जो है भगवान की पूजा में लगा मतलब तल्लीन है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्यों इसने जो है ऐसा किया, ये क्यों पूजा करता है, इसको तो भगवान ने एक पैर ही नहीं दिया। तो मेरा दोस्त बोला कि नहीं, ये इसलिए पूजा कर रहा है कि इसके एक पैर है, दोनों भी ले सकते थे भगवान, एक पैर है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग थी, काफ़ी टेंडर एज की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, ये तो बातें चलती रहती हैं। और आशीष जी, ये आपने जो मतलब गुमटी डाल रखी है, इससे आपको करीब कितनी मतलब आमदनी हो जाती? ठीक ठाक हो जाता है? क्या विचार है? इसमें 150-200 रुपये तक मिल जाता है। 150-200 तक मिल जाता है? जी जी। अच्छा, मैंने देखा है कि आप एरिया में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो आपकी विनम्रता का और इसका प्रेम से लोगों से पेश आते हैं, ये आप कैसे कर पाते हैं? मैं सोचता हूँ मैं आपकी जगह होता तो ये समस्याएं मेरे होती ही तो शायद मैं टूट भी जाता। लेकिन ये क्या समझाते हैं ताकि मेरे दर्शकों को भी इसके बारे में कुछ प्रेरणा मिल सके? देखिए, अगर कोई चीज़ छीनती है तो कोई चीज़ मिलती भी है ना। अगर ईश्वर ने पैर मेरे खराब कर दिए तो कुछ गॉड गिफ्टेड भी हो गए। तो ईश्वर जो है, बहुत से लोगों को मुझे समर्थन मिलता रहता है, बड़ा प्रेम लोग करते हैं, बड़ा सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो इसलिए सब जीवन अब तो ये इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। जैसे मैंने आपको देखा है कि
आपके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम देंगे तब प्रेम मिलेगा। होता क्या है, हम प्रेम का इंतजार ही करते रह जाते हैं। अपनी तरफ हम लोगों को अपनी तरफ से प्रेम शो करना चाहिए, तो अजनबी भी अपने बन सकते हैं। और जैसे आज देख के हमेशा में आते जाते हैं, इनसे दुआ सलाम होती रहती है। तो ये देखिए, इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद चेहरे पे मुस्कान लाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आशीष जी कर पाते हैं। इनसे हमारे दर्शकों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, तो समसामयिक विषयों से आपको कुछ जानकारी रहती है मेरे ख्याल से? तो आमतौर पे मैं अपने इंटरव्यू में समसामयिक विषयों पर भी सवाल ज़रूर करता हूँ। तो जैसे एक ये है कि अजीत डोभाल ने कश्मीर के किसी मतलब बड़े उस अधिकारी से बातचीत करके, जो अभी ये मामला चल रहा था, गलवान वाला चल रहा था, इसमें दोनों सेनाएं पीछे। तो आप इस बारे में आप अपने विचार हमारे दर्शकों से शेयर करिए प्लीज़। डोभाल जी ने जो अपना कूटनीतिक रूप से बड़ा अच्छा उन्होंने किया है, उन्होंने बातचीत करके उसको समझाया है, अपनी बात को रखी है। उसमें शायद चीन ने भी महसूस किया है कि नहीं, हमें इनसे लड़ाई करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसलिए पीछे हटा है। डोभाल जी ने अपनी बात को समझाया, उसकी समझ में आया है। तो मेरा थोड़ा डोभाल जी पे केंद्रित है। जैसे मरकज वाला मामला हुआ था, तो रात के 2 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और सुना है कि मैंने कि वो POK में भी कई साल रहे, पाकिस्तान में भी रहे। तो डोभाल जी की पर्सनालिटी को अगर आप थोड़ा सा परिभाषित कर सकें, क्योंकि इस समय ताज़ा मामला है। डोभाल जी की अपनी एक पर्सनालिटी है। शायद वो राजदूत भी रह चुके हैं, रक्षा विभाग के वो भी है, विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। तो जितना अच्छा वो मैनेजमेंट करेंगे, एक आम सिविलियन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जैसे ये कोरोना काल चला, तो इसमें आपको सर क्या डिफ़िकल्टी आई, कुछ शेयर करेंगे? नहीं सर, उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। गवर्नमेंट ने हमको एक लॉकडाउन करके एक ट्रेनिंग दे दी थी कि आप ऐसे सुरक्षा करिए। आप अगर सर भाई आपको 2 महीने आपको लॉकडाउन करके, जैसे छोटा बच्चा भी होता है तो उसको जब वो सीख जाता है, तो फिर पेरेंट्स को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है कि अब ये खुद करे कुछ वैसे ही, क्योंकि किसी को हमेशा के लिए तो लालन पालन कराया नहीं जा सकता है। हाँ, अच्छा, तो एक सवाल मेरा छूट गया कि आपकी निगाह में लाइफ क्या है? लाइफ ठीक है। लाइफ ठीक तो है, क्या लाइफ है? कि लाइफ मतलब लोगों के परोपकार करने का नाम है? नहीं, दूसरे के अपना भी करिए, साथ साथ दूसरे का भला करिए भाई, थोड़ा बहुत। अगर 10 रुपये पैदा करते हैं तो 2 रुपये खर्चा दूसरे पर खर्चा करने की क्षमता होनी चाहिए। आशीष जी की बातों का तात्पर्य है कि हमको अपने लिए ही नहीं, थोड़ा सा जितना भरसक हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सवाल ये बनता है कि पैसा या प्यार, इसमें आपकी निगाह में आप इसको किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? पैसा और प्यार तो लगभग दोनों ही चीज़, मगर प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सम्मान। खाली पैसे से कुछ नहीं, पैसे से कुछ नहीं। कोई परिवार वाला जिससे प्यार करे, कोई हमें अगर चाहेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, पैसा लिए बैठे रहेंगे, सर क्या होगा? प्यार रहेगा तभी तो जुड़ा होगा, तभी तो पैसा कमाने की एक वो पैदा होगी, हैं? अच्छा, चूँकि हमारा ये चैनल जो है युवाओं को, पर्यावरण को समर्पित है, तो आप 48 है ना, तो 48 भी आजकल हूँ, लेकिन मैं युवा हूँ। आजकल नहीं सुनिए, आजकल आपको बूढ़ा होने का अवसर नहीं मिलता है जीवन में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, छोटे बच्चे सबके बाहर होते हैं। तो आप युवा की श्रेणी में नहीं भी होते, जैसे मैं भी तो युवा को कोई संदेश दे सकता हूँ। तो हमारे आज के युवाओं को चंद शब्दों में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। ज़रूर एक पेड़ ज़रूर लगाए हर युवक, है ना, और पर्यावरण करें, देश के प्रति सोचें, अपने विषय में सोचें पर राष्ट्र के प्रति ज़रूर सोचें। तो ये थे आशीष जी के विचार, जो उन्होंने समसामयिक संदर्भ में, अपने संदर्भ में और समाज के संदर्भ में और देश के संदर्भ में व्यक्त किए। तो मैं इनका थैंक यू बोलता हूँ, और आगे भी कभी मौका लगा तो फिर कभी किसी विषय पर इनका इंटरव्यू किया जाएगा। थैंक यू। साथियों, ज़माना अलग तरीके का है, इसमें हर चीज़ कह के करनी पड़ती है। तो मैं भी आपसे कहता हूँ सर, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सर, सब्सक्राइबर बढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से मोटिवेशन बना रहता है। आपको पता है, एक से एक पिक्चरें आती हैं, अच्छे कंटेंट वाली होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई तो फिर उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कोई पूछने वाला नहीं होता है। वही हाल चैनलों का है, ये मतलब सोशल मीडिया का है। यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 282 हो गए सर, एक भी करेंगे तो 282 दूना 600 हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइबर बढ़वाएं
और आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कानपुर वाला हूँ, कानपुर, अरे भाई कानपुर के लोग तो से समर्थन की उम्मीद है मुझे, और कानपुर के बाहर वाले तो सोचते होंगे कि ये तो कानपुर का चैनल है तो मैं क्यों करूं। तो कानपुर वाले भी और कानपुर के बाहर वालों को भी प्यार, और प्लीज़ एक अपने आसपास, सबके पास तो आजकल सर मोबाइल है, एक एक कह के मेरा एक सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। थैंक यू, आपको विशेष रूप से धन्यवाद।